नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। कितने लोगों ने अवध जी वाला गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड देखा? 4 बार। क्या करते हो दोस्त? अच्छा, ठीक है। तो गेस्ट इन द न्यूज रूम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उन बातों पे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों के सवाल होंगे, मेरे भी कुछ सवाल होंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी है। जैसे सवाल ये भी होंगे कि लादेन के बारे में क्या बातचीत होती है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सिद्धांत। सर थोड़ा शुरुआत से बताइए अपने बारे में, कैसे पढ़ाई, मतलब मैं दोबारा सुनूंगा इसको। न्यूज रूम वाले एपिसोड में मैंने सुना था सामने से शायद। नहीं, मैं एक बहुत ही सीधा सज्जन स्टूडेंट रहा। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस में। तो हमारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी है। तो हम उस पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहते थे। और हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, ये बात बहुत मायने रखती है कि आप किसके घर से हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी जीवन में गौर की, उसमें से ये भी थी कि आपके टीचर भी इसका बड़ा वो रखते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। से हमारे एक पीटीआई थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो हमें क्रिकेट की टीम में कभी एक्स्ट्रा में रखते थे। एक्स्ट्रा में तो मैं उनसे कहता था, सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, हमने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। और आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता है। हर आदमी की, जैसे अभी सौरभ भाई तुमसे कुछ बोल रहे थे, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, ये शिक्षक की एक गरिमा है। शिक्षक तुमको धमकी नहीं दे सकता, भाई तुमने क्लास में बदतमीजी की, अब हम तुमसे ये नहीं कह सकते आओ बाहर। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अपनी भावना को हमेशा संयमित रखना चाहिए। लेकिन अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। भैया 80 गाली दे लो, 85 दे लो, नहीं मन तुम्हारा कर रहा 98 रुक जाओ, हम रोक रहे हैं, तुम रुक ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा यार ये मास्टरवा बहुत परेशान किए हैं। और मैच कानपुर में था। मजेदार बात ये थी, जिसको सौरभ ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। सौरभ भाई उसको ब्रह्मांड का केंद्र। तो हमने कहा आज अगर ये ना खिलाई तो अब हम खेलब। तो कहीं मास्टर एक काम करो भाई, हम कहीं ने कहा यूरिया का बोरा उड़ा दो, और 3-4 बैट। उनको पता चल गया था बाद में कि ये सब कांड कौन किया है, लेकिन क्या हुआ जब पता चला? तब क्या हुआ? पता उनको ये थोड़ी पता था कि वो कहते थे मुझे पता है ये किसने किया ना। गुरु है हमारे सर, हम कैसे नहीं सर, हमें शर्म आ रही कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। फिर उन्होंने मुझे खिलाया मैच। ये तो बात की कहानी। पहले की कहानी ये है कि मैं अब चूंकि एक सामान्य घर से था, तो सामान्य घर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग हमारे माँ बाप हमसे कहते देखो बदमाशी न की हो, तो हर बाप विधायक नहीं है। तो हमने सोचा ये बात हमारे बच्चों को ना कहना पड़े कि तुम्हारा बाप विधायक नहीं है, करो बदमाशी जितना करना है। मेरी लड़की का एडमिशन हुआ अभी एक स्कूल में, तो वहाँ 60% से जिसका कम होता है उसको वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। हर साल ट्रिप पे ले आते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो जिसका 60% से कम होता है वो उसको फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। तो कल हमसे बोली गई पापा
हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम कहा क्यों? कहीं हमारा 60 कभी आएगा नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, कॉपी चेंज करवा देंगे। आप यूपी बोर्ड से पढ़े कि सीबीएसई से? सीबीएसई से। सीबीएसई से। तो आदमी को एक अच्छा रहना चाहिए, अपना एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज का जो समय है उसमें कृष्ण से अच्छा आदर्श कोई नहीं है। कोई तुमको इतना प्यार करे उसको इतना करो, कोई तुमको इतना सम्मान दे उसको असीमित दो। तुम अगर कृष्ण का कैरेक्टर देखो तो वो आज के समय का सबसे अच्छे कैरेक्टर है। वो हर सवाल का जवाब उनके पास है। लेकिन और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि जैसे आज तुम यहाँ खड़े सुन रहे हो, बैठे सुन रहे हो, कल तुमको भी लोग सुने। हम भी कभी वहीं बैठे रहे होंगे, हम भी लोगों से मिलने गए होंगे। तो अब ये जो शक्ति की अवधारणा है ना, इसको अपने दिल में बिठाओ और उस पर काम करो। जैसे किसी ने अभी कहा मैंने 4 बार मेरा एपिसोड देखा, अच्छा किया, 4 बार देखा, उससे सीखा क्या तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई, ऐसे तुम भी करो। और दुनिया में किसी को नाज हो ना हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज होना चाहिए। मतलब मैं समझता था कि इतना स्वच्छंद होना यूपी बोर्ड में ही होता है, लेकिन आपने सीबीएसई वालों के लिए मेरी जो अवधारणा थी उसको तोड़ा है। अच्छा, कितना व्यस्त रहते थे क्लासरूम के बाहर आप जब स्कूल में थे? मतलब दोस्तों के साथ अड़ी पे, यार लौंडे बुलाने पड़ेंगे, उस वाले मोड में कितना रहे आप? नहीं, मेरी अटेंडेंस 39% थी सिर्फ। तो मेरा फादर प्रिंसिपल थे मिस्टर गोबियस, अब तो वो रहे नहीं। क्लास 12th में तो वो आए क्लास में, बोले मिस्टर ओझा कहता, हाँ जी सर। बोले यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोले तुमको बोर्ड की परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। मैंने गुरुजी बहुत अच्छा है, फेल हो जाते, बेइज्जती होती, तो हम कम से कम बहाना तो बनाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने कहा गुरुजी एक बात और सुन लो, यूपी बोर्ड से भी भरे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा। अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े हैं, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में है, ये तो कोई और ही डिसाइड करेगा ना। खैर बाय द वे 39% से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना स्कूल रहता रहूंगा। लेकिन एक घटना और घटी, अटेंडेंस रजिस्टर ही गायब हो गया। उसका भी पता नहीं चल पाया होगा किसने किया। हाँ, उसका पता नहीं चल पाया, मैंने बहुत बाद में जाके गिफ्ट किया उनको, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन एक बात याद रखो, जिससे भी सीखो उससे उसकी पॉजिटिव बातें सीखो। ये मैं इसलिए तुम्हें सुनाता हूँ कि तुम लोगों में से बहुत लोग मेरे पास आते हो, कहते हो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा किया, अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता? नर्सरी में टॉप कर लेते, क्या मिलता? एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे, बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक, अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। अच्छा अवध सर, ये एक मेरी जिज्ञासा भी थी कि घरों में नंबरों का बड़ा दबाव है। आप नर्सरी में ख़राब नंबर ला रहे हो, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक ख़राब नंबर ला रहे हो, और आप एक ब्रांड बन रहे हो। फिर अपने घर में ही आपकी एक ब्रांडिंग हो रही है कि आप एक सफल स्टूडेंट नहीं हो, और आखिर में आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा पापा के
या ठेका उठाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी का अगर इलाके का माफिया उठाने दे तो, या रेलवे का ठेका उठाना पड़ेगा अगर उधर के विधायक इन्वॉल्व ना हो तो। काम अपने मन का जो करना चाह रहे थे, जो तुम बचपन में सपना देखे थे, जो मम्मी पापा से हंस के कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, वो ईंट और गिट्टी के भाव में दब जा रहा है। नहीं, मुझे एक उम्र के बाद ही पता चलता है कि जीवन में गोल किसे कहते हैं। नर्सरी में किसी को नहीं पता होता। हमारे पेरेंट्स बहुत सारे बेचारे नहीं जान पाते, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि समाज एक रास्ते पे चलता है। या तुम अपने में देखो, आपस में देखो, अगर तुम्हारे में से किसी का एसएससी में सिलेक्शन हो गया, बैंक में हो गया, तो तुम्हारे माता पिता कितने प्रेशर में आते हैं, देखो तुम्हारे लड़के का हो गया। हमारे समाज का एक ढर्रा है, एक पैटर्न है। हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बड़ी इज्जत है। बचपन से हमें बताया जाता है कि भैया आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नौकरी करना है। अब कौन आदमी क्या बनने को पैदा हुआ है ये तो बाद में अब तुम अपना गोल बना सकते हो, ये राइट टाइम है तुम्हें गोल बनाने का। तो हमारे परिवार में आमतौर पर, और ये मॉडर्न एजुकेशन से जब शुरू हुई बात अंग्रेजों से, तभी से ये बुराई पनपी। भारत तो महान लोगों का देश है ना, जो तुम पुराणों में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, वो सही था। वो सारे लोग थे इस देश में। ऐसी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी थी, क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ नंबर लाना नहीं है। अभी मैं आप में से कह दूं, किसी को बुला लूं कि आओ यहां से बोलो, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। कमेंट में आके सब लिखते हैं, हाँ, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आपको अगर मैं कह दूं क्या, तो एजुकेशन ने आपको नंबर तो दिलवा दिए, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और जीवन नंबर पे नहीं चलते, कॉन्फिडेंस पे चलते हैं, डेयरनेस पे चलते हैं, एंथुजियाज्म पे चलता है। कितना ट्रोल करते लोग मुझको, नीचे कमेंट लिखते हैं तुमको इंडिया में नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंडिया में नहीं रहने दोगे, ठीक है, पाकिस्तान चले हैं। हम जानते हैं तुम पाकिस्तान ही तो जाना चाहते हो। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा सपना है कि दोनों देश को एक कर दिया जाए। तो एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी। तुम उस पर भी काम किया करो। ये प्रीलिम्स, ये मेंस, ये इंटरव्यू, यहां पे तुम प्रेशर में ही आके तो ज्यादातर लोग फेल होते हो। मैंने कितने स्टूडेंटों को देखा जो प्रीलिम्स के दिन इंपेशेंट हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। मैंने तो एक आदमी को देखा, एक लड़का बहुत अच्छा, मतलब उसको आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है कि अच्छे अच्छे टीचरों को वो ध्वस्त कर दे क्लास में, इतना नॉलेजेबल लड़का है। लेकिन अभी उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, 5 अटेम्प्ट दिया उसने, क्योंकि जब वो एग्जाम देने आता है तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। दंगल का एक थीम सॉन्ग है, दंगल मूवी है ना, उसका एक थीम सॉन्ग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। तुमने वो गाना सुना होगा, उससे सीखा नहीं। तुम अगर अपनी जीवन में बैक फ्लैश में जाओ तो माँ बाप ने क्या कहा था कि 10th पढ़ लो भैया कायदे से, बस तुमने पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा भैया 12th के बाद भैया कोई पढ़ाई नहीं, तुमने फिर पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा IIT निकाल लो भैया, बस जिंदगी में ऐश, तुमने IIT निकाल लिया। अब कह रहे IAS नहीं बने तो कुछ बने ही नहीं। फिर तुम IAS बन जाओगे, फिर वो तुम्हारे यहाँ का विधायक तुम्हारे ऑफिस में आएगा ऐसे गमछा उमछा डाल के कि यार, और तुमको उसका बैकग्राउंड पता होगा कि ये है। तभी तो मैं तुम लोगों से कहता हूं, पढ़ो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो और 10 साल में इस देश के पार्लियामेंट को कब्जा कर लो। अवध जी, घर में तुड़ैया उड़ैया हुई आपकी? बहुत बहुत बहुत। किसने, मम्मी ने, पापा ने? पिताजी तो माताजी को एक बार घर से निकाल दिए, हमारे लड़के को घर से निकाला? हाँ। अच्छा, कहे हमारे लड़के को मत मारना, तुम जाओ। उनका कहना था पढ़ो, जैसे आम पेरेंट्स होते हैं। हमारे घर में तो माँ बाप के बीच डाइवोर्स की नौबत आ गई।